जय भीम, जय बिरसा। साथियों, आज मैं मुंबई के करीब बिल्कुल बॉर्डर के पास एक घने जंगल में हूँ और आज हम चर्चा करेंगे बाबा साहेब के संघर्षों पर। बहुत सारी वीडियो मैंने इस पे चर्चा की है, लेकिन बाबा साहब इतना विशाल उनका जीवन है, संघर्ष है, उनकी इतनी बड़ी विचारधारा है समुद्र जैसी। तो रोज़ अगर हम टैंकर भर भर के भी उसको निकालेंगे तब भी वो ख़त्म होने वाली नहीं है। मैंने बात की थी आपसे पूना पैक्ट की। पूना पैक्ट से पहले गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जब चल रहा था, जिसमें श्री गांधी ने भी वहाँ पर शिरकत की और बाबा साहब को रोकने के श्री गांधी ने तकरीबन सारे के सारे अपने जो भी उनके पास शाम दाम दंड भेद जो भी उनके पास हथियार थे उन्होंने सारे इस्तेमाल करे। और जब एक हफ्ते के लिए वो सम्मेलन को आगे बढ़ा दिया, पोस्टपोन कर दिया इसी विवाद के चलते, तो तमाम जितने भी प्रतिनिधि भारत से गए थे, हर एक वर्गों के, कांग्रेस के, श्री गांधी, अनटचेबल्स के, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मुस्लिम लीग के भी गए थे, अली साहब, कुछ नाम ऐसे ही था उनका, वो भी गए थे प्रतिनिधि, और भी दूसरे थे। सब लोग अपने अपने होटलों में अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी वहाँ पर एक अंग्रेज पत्रकार को एक खुरापात सूझी। उस अंग्रेज पत्रकार ने सोचा कि जो है भारत से जितने भी गोलमेज सम्मेलन में अपने अपने वर्गों का प्रतिनिधित्व करने आए हैं, तो इनके विषय में जानना भी चाहिए कि वाकई कितने गंभीर हैं ये अपने अपने उन सवालों को लेकर के जो इस गोलमेज सम्मेलन में चर्चा करने के लिए ये भारत से आए हैं। तो उसने इसी को करते हुए, वो खोजी पत्रकार था और वो उसका मन चंचल पत्रकार, अब वो पहुंच गया शाम को 6 बजे, 6:30 बजे श्री गांधी के होटल में। और लंदन में ठंड बहुत होती है, और वैसे भी दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था नवंबर के माह में शुरू हुआ था, नवंबर 1931 में। तो इसी वजह से वो और भी ठंड बढ़ गई, -डिग्री टेम्परेचर था। तो 6 बजे का मतलब था कि बिल्कुल घनघोर अंधेरा। और जब वो वहाँ पर श्री गांधी के कमरे में पहुँचा तो उन्होंने बताया, उनके जो चौकीदार थे जो उनके साथ थे श्री गांधी के, कांग्रेस सेवक, उन्होंने कहा कि बापू तो आराम फरमा रहे हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठ के उनको प्रार्थना करनी होती है, इसलिए श्री गांधी सो गए। अब वो ये सुन करके, उसने देख करके फिर वहाँ से वो मुस्लिम लीग के नेताओं के पास पहुँचा, श्री जिन्ना। वहाँ पर पहुँच करके उन्होंने देखा, 8 बजे का समय था, 8 बजे के करीब, 8:30 बजे वो पहुँचा वहाँ होटल उनके। तो देखा वो अपने श्री जिन्ना भी अपने सो चुके थे। उनके लोगों ने भी कहा कि जिन्ना भी सो गए हैं क्योंकि सुबह उठना, व्यायाम वगैरह करना होता है, इसीलिए वो सो गए। अब उसने सोचा कि डॉक्टर अंबेडकर के पास मुझे जाना है, तो उसने थोड़ा विलंब किया क्योंकि उसको पता था कि अनटचेबल्स की लड़ाई और अनटचेबल्स के प्रतिनिधि और अनटचेबल भारत में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में जो अछूत समुदाय हैं, उसके नेता वो क्या करेंगे, कैसे अपने संघर्ष को बढ़ाएंगे। इसलिए उसने जानबूझ करके रात को 12 बजे के, आधी रात के बाद वो बाबा साहब के होटल पहुंचा। और वहाँ पहुंच करके उसने देखा बाबा साहब के कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था
थोड़ी हल्की रोशनी आ रही थी और एक लड़का वो वहाँ पर सोया पड़ा था गैलरी में, और उसने नॉक किया, दरवाज़ा नॉक खटखटाया। तो एक दो बार खटखटाया तो बाबा साहब का जो तल्लीनता थी, वो अपने काम में मगन थे, वो टूटी और उन्होंने कहा कौन हो। तो अंग्रेज उस पत्रकार ने कहा कि भाई मैं पत्रकार हूँ ऐसे ऐसे, और मैं आपसे वार्ता करना चाहता हूँ, आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तो बाबा साहब ने उसको कहा आ जाओ, अंदर आ जाओ। ठंड बहुत हो रही थी, आधी रात का समय, और बाबा साहब लैंप पोस्ट जला करके अपने पढ़ाई लिखाई के उसमें अगले जो सत्र शुरू होना था उसके लिए तैयारियों में जुटे हुए थे। किताबें खुली हुई थी। एक छोकरा जो उसको अपने साथ ले जाते थे बाबा साहब, जो उनकी देखरेख करता था, वो अपने मस्ती से वहाँ पर सो गया था। वो भी वहाँ पर कारपीट पर, गैलरी की, कमरे की गैलरी की कारपीट पे। वो आगे आया, बाबा साहब के साथ बैठ के बाबा साहब का हालचाल पूछ करके, तो उसने कहा बाबा साहब, उसने कहा मिस्टर अंबेडकर, मैं सबसे पहले आपके देश के सबसे बड़ी पार्टी के नेता श्री गांधी के पास पहुंचा। उसने बताया कि 6 बजे का समय था, लेकिन वो सो चुके थे। और उसके बाद मैं मुस्लिम लीग के नेता श्री जिन्ना के पास, जो दूसरी बड़ी पार्टी है, उनके पास पहुंचा। तो वो भी सो चुके थे। उनके पास 8 साढ़े 8 बजे पहुंचा। लेकिन मुझे हैरत इस बात की है कि अभी आधी रात हो रही है और मैं जानबूझ करके आधी रात को आपके पास आया हूँ, और आपको देख करके हैरत हो रही है कि आप अभी भी अपने काम में जुटे हुए हो और अपने पूरी दृढ़ता के साथ आपने इस काम को आप अभी लगे हुए जग करके। इसका क्या कारण है? तो बाबा साहब पहले तो खूब जोर की हंसे। तो उसने कहा आप हंस क्यों रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर? तब बाबा साहब ने कहा कि भाई आप जिन नेताओं के पास गए थे, श्री गांधी और जिन्ना के पास, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के पास जहाँ गए थे आप, वो इसलिए सो रहे हैं कि उनका समाज जगा हुआ है, और मैं इसलिए जाग रहा हूं क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है। बाबा साहब ने की इस बात को सुन के वो पत्रकार बाग बाग हो गया, और उसने पत्रकार ने कहा कि बाबा साहब, मैं यही देखना चाहता था कि जो सबसे कमज़ोर वर्ग के तबके का नेता हैं, क्या वाकई वो अपनी इस लड़ाई को अंजाम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। और वो बाबा साहब को धन्यवाद अदा करता हुआ वहाँ से गया। तो ऐसे थे हमारे बाबा साहब। तो इस पर अपना कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। बारिश हो रही है, तेज़ पड़ रही है, इसलिए जय भीम, जय बिरसा।